नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 की काउंसलिंग के नए अपडेट की। जी हां, एमसीसी ने राउंड थर्ड यानी मॉप अप राउंड का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा शेड्यूल विस्तार से बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग और स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पंजीकरण और फीस भुगतान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पंजीकरण की। राउंड थर्ड के लिए पंजीकरण और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 24 सितंबर सन 2025 से शुरू होकर 29 सितंबर सन 2025 तक चलेगी। इस दौरान जो उम्मीदवार पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे वो नए सिरे से पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं जो पहले राउंड में रजिस्टर कर चुके हैं उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। वे सीधे लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फीस भुगतान भी इसी अवधि में करना होगा। बिना फीस के रजिस्ट्रेशन अधूरा माना जाएगा। अब विकल्प भरना। अब बात करते हैं हम चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग उम्मीदवार अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं। इसकी तारीखें भी 24 सितंबर से 29 सितंबर सन 2025 तक तय की गई हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितनी ज़्यादा चॉइस भरेंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी और आपको अच्छी सीट मिले। अब यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प लॉक करना। चॉइस फिलिंग के बाद आता है चॉइस लॉकिंग। यह सिर्फ एक दिन का ही होगा, 29 सितंबर सन 2025 को। समय रहेगा शाम 4 बजे से रात 11:55 तक। दोस्तों, यह बेहद महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यदि आप अपनी चॉइस को लॉक नहीं करेंगे तो सिस्टम आपके विकल्पों को अपने आप ऑटो लॉक कर देगा और एक बार लॉक हो जाने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होगा। अब हम यहीं पर बात कर लेंगे सीट आवंटन की भी। सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो है तो तारीख है 24 से 29 सितंबर सन 2025 तक और इस दौरान एमसीसी की सिस्टम टीम आपके भरे हुए विकल्प और मेरिट लिस्ट के आधार पर सीट अलॉटमेंट की गणना भी करेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सीट आवंटन परिणाम। तो चॉइस लॉकिंग के बाद एमसीसी की टीम आपके भरे हुए विकल्प और नीट रैंक के आधार पर सीट आवंटन प्रक्रिया भी शुरू करेगी। यह प्रक्रिया भी 24 से 29 सितंबर के बीच पूरी होगी और सबसे महत्वपूर्ण है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यानी परिणाम 30 सितंबर सन 2025 को घोषित किया जाएगा। परिणाम आने के बाद आप एमसीसी की वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की। सीट अलॉट होने के बाद अगला कदम होगा रिपोर्टिंग की। इस बार एमसीसी ने रिपोर्टिंग का समय 23 सितंबर से 29 सितंबर सन 2025 तक रखा है। यानी उम्मीदवारों को अपने अलॉट हुए कॉलेज में जाकर समय पर रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के दौरान आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन की। तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 20 से 21 सितंबर सन 2025 को होगी। इसमें आपके सभी कागजात जैसे नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जांच की जाएगी। दोस्तों, अगर किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है या पाई जाती है तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। इसलिए सारे कागजात समय से और सही तरीके से रखें। अब यहीं पर हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की। तो मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो एमसीसी एक और राउंड आयोजित करेगा जिसे कहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। यह राउंड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर सन 2025 के बाद होने की संभावना है। इसमें केवल वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस छोटा और तेज होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि ध्यान देने वाली बातें क्या हैं। जी हाँ, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। कभी कभी अंतिम दिन का इंतज़ार ना करें। कोशिश करें पंजीकरण, फीस और चॉइस फिलिंग पहले ही कर दें और अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पहले से ही तैयार रखें। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर
नियमित रूप से चेक करते रहें। जी हां, एमसीसी के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। इसे मिस करने पर आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। और सबसे अहम बात है, स्टे वैकेंसी राउंड का लाभ केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को ही मिलेगा। अब अंत में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा अपडेट नीट यूजी सन 2025 राउंड 3 काउंसलिंग के नए शेड्यूल का। उम्मीद है आपको सारी जानकारी साफ साफ समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।